गरीबों का खून एक दिन अपने साथ जरूर लेगा। सियासतदान गरीबों के खून पानी तो ज्यादा सस्ता समझते हैं। तुसी सारे ते इन्हों नहीं पूछ सकते, रोजे मैशर खुदा इन्हों जरूर पूछेगा। शोबिस की दुनिया मफाद परस्ती, साजिशों और दौलत परस्ती की आमाज का होती है। बेशतर फनकार अपनी कमाई को हवा भी नहीं लगने देते, लेकिन पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में एक ऐसा अदाकार भी आया है जिसने सखावत की नाकाबिले यकीन मिसालें कायम की। जी हाँ, मेरी मुराद असीम सुल्तान राही से है। सुल्तान राही जहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार बने, वहीं उनकी लोगों के लिए मदद और खैरखाही को भी दुनिया ने देखा। अब से पहले ऐसा दर्द दिल रखने वाला कोई अदाकार फिल्म इंडस्ट्री को ना मिला था, जो न सिर्फ मसाजिद तामीर करवाता बल्कि भूखों के घर खुफिया राशन भी पहुंचाता था। वो ऐसा दरवेश सिर्फ था कि सारी उम्र जमीन पर सोता रहा और कभी सवाली को खाली हाथ नहीं मोड़ा। वो ऐसा अजीम शख्स था कि आज भी उसका जिक्र हैरान कुन जज्बात तारी कर देता है। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान राही के ऐसे ही नाकाबिले बयान सखावत के वाकयात और सादगी को बयान करेंगे। ओ मां, क्यों मेरा कारोबार बंद करने लगी है? देखते नहीं किड्डे किड्डे वड्डे कारोबारी तेरे पुत्र दे डेरे से आगे हिसाब किताब करते ने। एक बारी पासा सीधा पै गया ना मां, तो फिर तू देखी मैं अपनी भैन का ब्याह किस तरह गज वज के करना। सुल्तान राही की शानदार अदाकारी के चर्चे हर सू मौजूद थे। खैबर से लेकर कराची तक उनके मद्दा थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब वो अमेरिका चले जाते तो पाकिस्तानी स्टूडियोज वीरान पड़ जाते। हर कोई सुल्तान राही के एक्शन का मुंतजिर रहता था। सुल्तान राही इंडस्ट्री के वो फनकार थे जो अपनी हासिल शुदा दौलत को अपने ऊपर खर्च करने के साथ साथ दूसरों पर भी सर्फ करते थे और इस खिदमत को फर्ज के तौर पर अदा करते। सुल्तान राही ने हैरत अंगेज तौर पर अपने घर में एक कमरा बना रखा था जहाँ पर सिर्फ राशन रखा जाता और जिन लोगों का माहाना राशन बंधा होता वो घर के मुलाजिम को अपना टोकन दिखाकर महीने का राशन ले जाते और इस तरह सफेद पोश तबके की मदद भी हो जाती और उनका भरम भी रह जाता। सुल्तान राही ये सारा काम इंतहाई खुफिया तरीके से करते थे और किसी को कानो कान खबर भी न होती थी। न जाने कितने घरों के चूल्हे सुल्तान राही के बाहर चलते थे और इज्जतदार तरीके से 2 वक्त की रोटी मुहैया हो जाती। मैं बुराई दा मुट नहीं है वकीला, बुराई दे खिलाफ तुहाडे इस फैसले दे खिलाफ मैं खुद अपील कराना जिदी आवाज 7वें आसमान तक जाएगी। सुल्तान राही की सखावत और सादगी के अंदाज निराले थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फनकार जब शूटिंग के लिए दूर दराज इलाकों का सफर करता तो खाना खाने के लिए अपने शयाने शान होटल्स में जाने की बजाय सड़क किनारे कायम ढाबों का रुख करते और आम शहरी की तरह खाना खाते। उन्हें आम शहरियों के साथ घुलता मिलता देखकर शहरियों की बड़ी तादाद इकट्ठी हो जाती और उनकी सादगी पर आशश करती। सुल्तान राही जितना बड़ा अदाकार था उतना ही अजीम इंसान था जो अपने आप को सिर्फ फिल्मी सेट पर ही सुल्तान राही समझता और इसके अलावा खुद को पाकिस्तान का मामूली शहरी समझता जो दूसरों की तरह आम जिंदगी गुजारता। जब तक जगह जेल चे हाथ चिल्ले की टांग रखा कर जेलर, आज तो मंजी बिस्तरा भी हथे मंगा ले। जगह हर रात अपने पुत्र नु अलार्म दी लोरी। सुल्तान राही को अल्लाह पाक ने बेहिसाब दौलत और शोहरत से नवाजा था, मगर उनमें गुरूर तकब्बुर का नामो निशान तक न था। वो साथी फनकारों के साथ तकनीकी अमले तक की दिलजोई करते थे और उनकी माली मुश्किलात दूर करते। सुल्तान राही की मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू के साथ अच्छी दोस्ती थी और दोनों काफी सारा वक्त एक साथ गुजारते थे। जावेद कोडू बताते हैं कि सुल्तान राही जब अमेरिका गए तो वहाँ से उनके लिए मोटरसाइकिल खरीद कर लाए और उन्हें तोहफे में दी और जावेद कोडू ने आज भी वो बाइक संभाल कर रखी है। बनकर हुक्म दोगी तो पीरू यही खड़ा पत्थर बन जाएगा, अगर मुंसिफ बनकर रोकोगी तो पीरू मुजरिम नहीं। पाकिस्तान के फिल्म स्टूडियोज में एक वक्त तक सिवाय रिकॉर्डिंग्स के कुछ और दिखाई नहीं देता था और हर वक्त गाने गूंजते रहते थे। और फिर जब सुल्तान राही ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने निगार खानों का नक्शा बदल के रख दिया। जब सुल्तान राही हीरो बनने के लिए आए तो उन्होंने आगा जी गुल से कहा कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि तूने अपनी शक्ल देखी है। ये सुनकर सुल्तान राही बहुत ज्यादा रंजीदा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो आगा जी गुल की फिल्मों में कभी काम नहीं करेंगे।
लिए। फिर जब वक्त बदला और सुल्तान राही आफ्ताब की माने चमके तो वो हर डायरेक्टर की जरूरत बन गए और हर कोई उन्हें कास्ट करने लगा। आगा जी गुल को जब ये महसूस हुआ कि अब सुल्तान राही को फिल्म में कास्ट करना नागुज़ीर हो चुका है तो वो खुद सुल्तान राही के घर पहुंचे और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने की पेशकश की, जिसे सुनकर सुल्तान राही बोले कि वो उनकी हर फिल्म में काम करेंगे अगर वो उनकी एक शर्त मान लें। आगा जी गुल के इस्तफसार पर सुल्तान राही ने बताया कि अगर वो उन्हें एवेन्यू स्टूडियो में मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दें तो वो उनकी फिल्मों में काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। ये सुनकर आगा जी गुल मुस्कुराए और उन्होंने हामी भर ली और फिर इस तरह एवेन्यू स्टूडियो में मस्जिद तामीर की गई, जिसका मुकम्मल खर्च सुल्तान राही ने जेब से अदा किया। उन्होंने शाहनूर शबाब स्टूडियो समेत लाहौर के बाकी मानद स्टूडियोज में भी मसाजिद तामीर करवाई और नमाज का एहतमाम करवाया। सुल्तान राही 5 वक्त के नमाजी थे और शूटिंग के दौरान नमाज का वक्त हो जाने पर शूटिंग रोक कर नमाज अदा करते थे, बल्कि यहाँ तक बताया जाता है कि उन्होंने एक फिल्म में काम करने से महज इसलिए इनकार कर दिया था कि मतलूबा स्टूडियो में मस्जिद नहीं थी, लिहाजा पहले मस्जिद की तामीर की गई, जिसके बाद सुल्तान राही ने फिल्म की शूटिंग का आगाज किया। मैं तेरे कहने ते नमाज बाजमात शुरू कर देती है ते इस बारे मैं सारे रोजे भी रखांगा। मैं फज्जर ढोलिया नूं कहता है कि चाचा मैनू सरिये जगा दिया कर। सुल्तान राही बच्चियों की शादियों के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद रहते थे और अपने आसपास मौजूद जवान लड़कियों की शादियों के लिए तदाबीर करते। वो स्टूडियो में मौजूद तकनीककारों और दीगर अमले के साथ राब्ते में रहते थे और उन्हें बच्चियों की शादी के लिए हर तरह की मदद फराहम करते। वो अपने दोस्तों को इस मकसद के लिए जिम्मेदारियां देते और उन्हें लड़कियों के घर वालों के बारे में मालूमात जमा करने को कहते। सुल्तान राही दरवेश सिफ्त फनकार थे जिन्होंने एक अरसा तक मेहनत की और जब वो अजीम फनकार बन गए तब भी उन्होंने सादगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने जमीन पर सोने की आदत को कायम रखा। उनकी दरवेशी पर अदाकार शफकत चीमा ने नाकाबिले यकीन वाकया सुनाया है कि एक दिन वो स्टूडियो में उदास बैठे थे कि सुल्तान राही उनके पास आए और उनकी उदासी की वजह दरियाफ्त की, जिस पर शफकत नम आंखों से बोले कि उनकी 5 बेटियां हैं और वो चाहते हैं कि अब उनका बेटा हो। ये सुनकर सुल्तान राही चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे तो उनके माथे पर मट्टी लगी हुई थी और उन्होंने शफकत चीमा को कहा कि तुम्हारा बेटा होगा। शफकत चीमा बताते हैं कि अगले साल उनके यहाँ बेटा ही पैदा हुआ। सुल्तान राही की ऑन स्क्रीन महारत और काबिलियत से तो सभी वाकिफ रहे, मगर उनकी जात के इस रोशन पहलुओं से मुतल्लिक कम ही लोग जानते थे। वो किस कदर अजीम शख्सियत थे, इस बात का अंदाजा उनके वाकयात से लगाया जा सकता है। सुल्तान राही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रोशन चेहरा थे। उन्होंने अवामी हीरो का हकीकी किरदार अदा किया और अपनी हीरोशिप का दायरा कार फिल्मी स्क्रीन से बढ़ाकर आम जिंदगी तक ले आए। सुल्तान राही की जिंदगी हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर अल्लाह उरूज दे तो कभी अपना माजी नहीं भूलना चाहिए और अता हुए रिज्क से लोगों में बांटना ही ईमान है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। पहली बार होने लगा कल मुझे लौट भेजा हुआ बयान आज तेरे इलाके के हर गरीब को आजाद कर देगा। DSP नादर का ऐलान है।